गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म बस को वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी क्रम में इटावा चंबल सफारी पर पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए आगरा से टूरिज्म से जुड़े लोगों को आगरा नेचर पार्क से चंबल लायन सफारी का दौरा कर प्रथम ड्राइव इवेंट वर्चुअल फ्लैक्स ताज नेचर वॉक का उद्घाटन किया। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जलवायु परिवर्तन कार्यशाला का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में किया गया। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के 3 इको टूरिज्म आगरा से चंबल लायन सफारी इटावा, वाराणसी से चंद्रप्रभा तथा गोरखपुर से सोहगी बाबर इको टूरिज्म ड्राई रन इवेंट का फ्लेक्स को हरी झंडी दिखाकर किया गया। इसी क्रम में चंबल सफारी इटावा में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आगरा नेचर पार्क से चंबल लायन सफारी इटावा इको टूरिज्म बस को रवाना किया, जिसमें टूरिज्म गिल्फ आगरा, फोटोग्राफी क्लब आगरा, एडवेंचर ग्रुप आगरा, टूर ऑपरेटर एवं स्टॉक होल्डर को ताज नेचर पार्क से चंबल सफारी का दौरा कराया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य चंबल लायन सफारी से पर्यटकों को बढ़ावा देना था। इसी क्रम में आगरा जनपद में आने वाले पर्यटकों के लिए ऐतिहासिक इमारतों के अलावा प्राकृतिक एवं वन्य जीवों के प्रति आकर्षण करने व इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 2 इको टूरिज्म सर्किट्स आगरा चंबल लायन सफारी इटावा व ताज नेचर वॉक, सूर सरोवर पंछी विहार कीठम, भालू संरक्षण केंद्र कीठम, चुरमुरा हाथी संरक्षण केंद्र का भी चयन किया गया, जिससे मुख्य उद्देश्य आगरा आने वाले पर्यटकों का आकर्षण प्राकृतिक व वन्य जीवों की तरह किया जा सके। मेरा नाम दिवाकर श्रीवास्तव है और मैं नेशनल चंबल सेंचुरी का DFO हूँ, आगरा में तैनात हूँ। तो वो आज जिस तरह से आज कुछ पर्यटक से जुड़े लोगों को यहाँ लाया गया सफारी में, क्या उद्देश्य था उसका और क्या कुछ आप कुछ नया करने वाले हैं? देखिए, उद्देश्य ये था कि आगरा में काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, देश विदेश के टूरिस्ट आते हैं और हमारा डिपार्टमेंट और शासन सरकार ये चाहती है, इको टूरिज्म का नाम आपने सुना होगा, कि इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। मतलब टूरिज्म के साथ साथ हम अपने इको सिस्टम को भी मेंटेन करें। उनको इससे अभी जो भी हमारे टूरिस्ट आते हैं तो उनको ये पता है कि आगरा में ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है, लाल किला है। उन्हें ये नहीं मालूम है, जैसे आपने अभी ये पूरा लैंड सफारी देखा, कि आगरा से करीब 1.5 घंटे की दूरी पे एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी भी है और आगरा से 1.5 घंटे की दूरी पर वो बिना गुजरात गए और उसी माहौल में यहाँ पर एशियाटिक लाइन देख सकते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आगरा के आसपास सिर्फ ताजमहल ही नहीं है, बल्कि और भी चीज़ें हैं, जैसे लैंड सफारी है, हमारी चंबल नदी है जहाँ पर कि जो है घड़ियाल, मगरमच्छ और डॉल्फिन्स काफ़ी हैं, बर्ड सेंचुरीज हैं। तो इसके लिए ये बताने के लिए सरकार की ये योजना है कि हमने जो इको टूरिस्ट सर्किट चिन्हित किया है, 2 इको टूरिस्ट सर्किट इस एरिया में चिन्हित किया है। एक आगरा, चंबल और लैंड सफारी, दूसरा आगरा सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम, भालू सेंटर ABRF एंड हाथी एलिफेंट रेस्क्यू एंड कंजर्वेशन सेंटर। इन जगहों पर पर्यटकों को ले जाने के लिए वन विभाग की तरफ से कोई बस की सुविधा या फिर कोई वाहन की सुविधा की गई या फिर? देखिए, हम उनको नहीं ले जाएंगे। आगरा में जो टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, होटलियर्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, आज हमारा उद्देश्य यह था कि हम उनको अपनी इन चीज़ों को दिखाएं, इन वेन्यूज़ को दिखाएं, ताकि उनके यहाँ जो टूरिस्ट आ रहे हैं, रुक रहे हैं, वो अपने टूरिस्ट को हमारे यहाँ ले आएँ। हम अपने वेन्यू दिखा करके उनसे डिस्कशन करेंगे कि आप हमसे यहाँ पर क्या सुविधा चाहते हैं, क्या फैसिलिटी चाहते हैं, ताकि उनके हिसाब से हम धीरे धीरे अपने यहाँ फैसिलिटी डेवलप करें और हमारे यहाँ टूरिस्ट आएँ। बाकी हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम और अधिक टूरिस्ट को लाएँ और ये भी ध्यान रखें कि टूरिज्म भी बढ़े, लेकिन हमारा जो वाइल्ड लाइफ का जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब ना होने पाए, वो एक बैलेंस बना रहे। ये हमारी कोशिश है। देखिए, नाइट को लेकर क्या कुछ विशेषता रही इस कार्यक्रम की? मैं विनीत कुमार सेक्शन रेंज अफसर हूँ। यहाँ आज ड्राई रन की शुरुआत हुई है पूरे यूपी में। इसको 3 गिल्ड में बांटा गया, बनारस, गोरखपुर, कानपुर वाला और ये इटावा, आगरा, चंबल। इसका मेन उद्देश्य था कि इको टूरिज्म में को डेवलप करना और प्रकृति को बढ़ावा देना। प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं, डॉल्फिन जो यहाँ का मेन है, तो यहाँ क्रोकोडाइल्स का है, आपका डॉल्फिन का है, तो इसके लिए ये चक्कर के पास भरे हमारा रेस्ट हाउस है। लायंस का गिरी के बाद लायंस यहीं है, एशिया का पहला ब्रीडिंग सेंटर है हमारा। हमारे यहाँ पे
तो इस वक्त यहाँ पे 18 लॉन्च हैं, जिसमें 9 कप यहीं पैदा हुए हैं और हम लोग गिरी के बाद 2nd नंबर पे हैं इंडिया में। अच्छा, टूरिस्टों के लिए क्या कुछ डेवलप करने का, आगरा से लाने के लिए क्या कुछ हम लोगों टाई अप कर रहे हैं सारे टूरिस्ट होटलों से, इसीलिए उसको टाई अप कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर्यटक आए, तो उसके लिए हम लोगों ने अपने ब्रोशर्स और सब इसीलिए कॉन्क्लेव टाइप का ये किया है। और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो आगरा आए वो हमारा गिरी जाता से देखने लॉन्च, वो हमारे यहाँ आके देखे। नाइट स्टे के लिए कुछ नाइट स्टे के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 4 अपने 3 स्टार 2 5 स्टार यहाँ होटल्स हैं, उनसे भी हमने टाई अप कर लिया है। मतलब इसीलिए कि जैसे हमारा वहाँ से पर्यटक का होगा तो उनका हम लोग इसमें बीच में नहीं रहेंगे, पर लेकिन हमने उनसे भी उनका टाई अप करा दिए हैं कि अगर उनको लेट होता है या एक दिन अपना यहाँ नाइट स्टे करना चाहिए तो हम उनको वही सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे जो उनको वहाँ आगरा में मिल रही है। जंगल सफारी में नहीं है स्टे? जंगल सफारी में हमको CJD ने अभी अनुमति नहीं दी इसके अंदर टेंट की।